आदत नहीं है, तो वो एक ग्लानि मन में जो होती है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि 2.5-3 घंटे का रास्ता है और मैंने पहले बोध गया में मैं टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट का वर्कशॉप करती रही हूँ। उस समय सड़क अच्छी थी और उससे लगता है कि हम कम समय में पहुँच जाते थे, और आज पूरी सड़क टूटी हुई मिली हमको, वन वे था हर जगह रुकते हुए, तो समझ सकते हैं कि कितनी मानसिक परेशानी में मैं यहाँ पहुँची हूँ कि किसी कार्यक्रम में देर से जाना, क्योंकि हम लोग तो हमेशा ही कार्यक्रम करते हैं और हमेशा अपने में स्वानुशासन की बात करते हैं, तो हम ही खुद देर हो जाए, ये बहुत खराब है। इसलिए आप सभी हमको क्षमा कर देंगे, मैं दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने पहली बार इस बाल रक्षक प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में भागीदारी की है, कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका उद्देश्य बिल्कुल जो मेरा उद्देश्य है उससे मैच करता है, तो इसलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रतिष्ठान के साथ साझा करते हुए, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी ही गुजरी है इसी काम में जो आपका उद्देश्य है। तो हम तो उनको भारत के गुरु क्या विश्व के गुरु बोलेंगे, विश्व गुरु चाणक्य। वो कहते थे ना कि समान विचार वालों में मित्रता होती है, तो हमारे विचार समान हैं और इसलिए हम मित्रता के बहुत करीब हो सकते हैं। अभी इससे पहले भी बात हो रही थी शिक्षक, शिक्षा, शिक्षार्थी, तो जब भी एक तो हम सभी जानते हैं, यहाँ तो सभी पढ़े लिखे और प्रबुद्ध वर्ग हैं, लेकिन ऐसे भी आम समाज भी आज यह जान चुका है कि शिक्षा मानव जीवन को समृद्ध और उन्नत बनाती है। शिक्षा गरीबी, असमानता तथा बेरोजगारी को दूर करने का सबसे बड़ा शस्त्र है, औजार है, और यह मानव जीवन के स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी कार्य करती है। जब हम शिक्षित होते हैं, एक पढ़ी लिखी महिला जब घर में खाना बनाती है तो वो अपने परिवार के लोगों के सेहत का ख्याल रखते हुए किस चीज़ में कैसा पोषण होगा, किस तरह से बनाएं, ये इन सारी चीज़ों का ख्याल रखती है। तो ये परिभाषा दी थी वर्ल्ड बैंक ने परिभाषा दी थी, लेकिन ये परिभाषा बहुत माकूल है और हम सभी के लिए मान्य है। शिक्षा में किया गया निवेश सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि यह दो तरह से समृद्ध करती है। एक तो यह उस व्यक्ति को समृद्ध करती है जो शिक्षा पा रहा है, उसको समृद्ध करती है। वो शिक्षित होता है तो उसका हर चीज बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। ये तो एक परिभाषा बीच में जो हम देख रहे हैं कि जो भारत की नहीं थी, जिसके लिए हम लोग मैकाले साहब को ठहराते हैं, और अभी मैम ने कहा कि किसी को हम दोषी नहीं ठहराएंगे, इसलिए ये बोलते हुए भी बुरा लग रहा है, लेकिन बोलना पड़ेगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, जो हमारी शिक्षा की समझ थी, वो बदल गई। शिक्षा मतलब कि रोजगार, और इसीलिए हमारी शिक्षा की दुर्व्यवस्था हो गई। जो पूरे दुनिया में भारत की संस्कृति शिक्षा सर्वोच्च मानी जाती है, उस शिक्षा को इस मानसिकता में कि हम शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है रोजगार प्राप्त कर लेना, नौकरी प्राप्त कर लेना। हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा भी कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के लिए। तो शिक्षा आज जो ज़्यादातर यूथ है, उनको ये लगता है कि हम शिक्षा प्राप्त कर लिए तो हम काम नहीं कर सकते। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक दोष हो गया कि हम इस तरह की शिक्षा बनाए जो नौकरी परक हो गई, जबकि शिक्षा में हम लोग कहते हैं, क्योंकि मैं टीचर एजुकेटर हूँ और
पहले भी मैम ने कहा है, वंदना जी ने, कि मैं स्वेच्छा से ये हूँ। मैं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासन उपसंवर्ग की पदाधिकारी हूँ, लेकिन आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि मैं एक दिन अपनी इच्छा से प्रशासन का काम नहीं की। मैंने अपने करियर की शुरुआत एज ए टीचर एजुकेटर की, जो मैंने मांगा था, और उसके बाद आप लोग शायद जानते होंगे, स्वर्गीय मदन मोहन झा जी थे, डॉक्टर मदन मोहन झा जी बहुत ख्याति प्राप्त थे। वो शिक्षा विभाग के सचिव भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बने, और वो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक थे। उन्होंने उस समय झारखंड 7 होता था और 80 शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया था रांची में, रातू डाइट में, और एक वर्कशॉप करके उन्होंने सिलेक्शन किया था। उस समय आप देखते होंगे कि पहले पाठ्य पुस्तकें बनती थी, वो टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन छापती थी, और उसमें 2-3 ऑथर्स होते थे, 2-3 लेखक के नाम होते थे। लेकिन वो बहुत जुनूनी व्यक्ति थे और उनकी यह समझ थी कि जो व्यक्ति विद्यालय में काम करते हैं, जो बच्चों के ज़्यादा करीब हैं, वो उनको शिक्षा कैसे दी जाए, उनको ज़्यादा समझ है। इसलिए उन्होंने 4-5 हम लोगों का सिलेक्शन किया टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए, स्टेट लेवल पर टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना या अन्य मॉड्यूल बनाना, और स्टेट लेवल पर मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना। उस समय मैं वो अर्हता नहीं रखती थी इस पद के लिए। वो नाम रखा गया था उस समय, मतलब हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कोर टीम। वो कोर टीम था और उसमें 4-5 लोगों को चुनना था टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए, और मैं जुम्मा नौकरी में आई थी। उसमें मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए था, 10 साल की सेवा होती। और पुराना वाला बेसिक जो होता था 4500 का, वो केवल प्रोफेसर लोगों का ही होता था। तो मेरे पास तो मुश्किल से जोड़ जाड़ के 3 साल की सेवा थी, और तो स्केल कहाँ से आएगा, वो तो नहीं ही था, कम ही था स्केल। लेकिन मेरा जो एकेडमिक करियर था और वर्कशॉप के परफॉर्मेंस के आधार पे 3 दिनों का रिगरस वर्कशॉप हुआ था राजू डाइट में, और उसमें 5-6 लोग सिलेक्ट किए गए थे, जिसमें कि सभी प्रोफेसर ही थे। एक डीएन कॉलेज के प्रोफेसर थे फिजिक्स के, एक डॉक्टर एन पांडे जो SIT के डायरेक्टर भी बने, एक मैडम सुरैया परवीन थी जो पटना कॉलेज में क्लिनिकल साइकोलॉजी की हेड थी, एक डॉक्टर आरिफ हसन थे जो ANC इंस्टीट्यूट के थे, अभी मलेशिया में हैं, एक ऑथर थे जो रिटायर्ड पर्सन थे मैथ्स के, के ठाकुर जी, उनका देहांत हो गया है, वो रिटायरमेंट के बाद आए थे, और एक डॉक्टर अमर कुमार सिंह थे जो फाउंडर हेडमास्टर थे जमशेदपुर में। इन लोगों का सिलेक्शन किया गया था और हम लोगों ने पार्टिसिपेटरी मोड में टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट का काम शुरू किया उस समय। और तब मुझे पहले भी शिक्षक पसंद थे, उनके साथ काम करना पसंद था, इसीलिए मैंने टीचर एजुकेटर के रूप में मांगी थी अपनी सेवा। मैं टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में गई थी, और इस समय अब पूरे राज्य के शिक्षकों से साफ काम होने लगा। तो हम लोग बुक बनाते थे, डेवलपमेंट करते थे, तो रीजनल वर्कशॉप करते थे अलग अलग, ताकि वो जो शिक्षा है जहाँ पे वो बुक जाने वाली है उसकी विशिष्टताएं उसमें रहे। तो वो हमारे शिक्षक आते थे, बैठकर हम लोग 3 दिन में एक किताब की पांडुलिपि लाते थे, और ऐसी 5-6 पांडुलिपियाँ आती थी जिसको हम लोग स्टेट में बैठ के विषय विशेषज्ञ और हम लोग मिलकर एक करके फिर वो पुस्तकें बनाना शुरू किए। प्रशिक्षण में भी वही हुआ, पहले तो हम लोग मास्टर ट्रेनर के रूप में होते थे, शिक्षक ही हमारे ट्रेनर तैयार होने लगे और पूरे राज्य में जिलावार वो प्रशिक्षण देने लगे। तो ये सारी चीज़ थी उस समय। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद थी 7 जिलों में, जिसको कुछ चीज़ें बिहार की बहुत अच्छी हैं जिसको कंडेम करते हैं। देश में जाते तो बिहार को हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारी हैं, जैसे कि हम मसूरी एकेडमी में गए थे जब DPP कार्यक्रम आया था, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, उसकी बुनियाद पड़ रही थी, और हमें मसूरी एकेडमी में बुलाया गया था, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, जहाँ IAS लोगों का प्रशिक्षण होता है। वहाँ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के मॉड्यूल्स को कोट किया जाता था, जैसे हमारा प्रसून मॉड्यूल था कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए, उसको वो लोग कोट करते थे। देश के 3-4 प्रोजेक्ट थे जिनके अच्छे अनुभव थे और उनको शामिल करके DPP की बुनियाद रखी गई थी। उसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद था बिहार का,
यूपी का बेसिक एजुकेशन था, राजस्थान का लोक जुम्बिश था। तो इन सब के अनुभव अच्छे थे और सब मिलाकर डीपीपी कार्यक्रम आया। ये चर्चा मैं ऐसे ही निरर्थक नहीं कर रही, ये जो हमारा इतिहास है जिसमें हम लगातार लगे हुए हैं, 1986 की हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद का ये सब विकास है। क्योंकि वो नीति अच्छी बनी थी और उसके आधार पे हमें शिक्षा व्यवस्था को ठीक करनी थी, और शिक्षा ठीक होगी तो सब कुछ, शिक्षा सबके मूल में है। ये मतलब इतिहास साक्षी है, जहाँ भी महान परिवर्तन हुए हैं शिक्षक उसके मूल में रहे। चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त नहीं पैदा होते। तो जब भी शिक्षा की बात होती है, शिक्षक पहले व्यक्ति होते हैं, और शिक्षक किनके लिए, तो वो शिक्षार्थी है। तो उसी समय हम लोगों ने कहा था कि जो हमारा विद्यालय है वो मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो बात विद्यालय मंदिर है, बच्चे देवता हैं उसके, क्योंकि बच्चे हैं इसलिए विद्यालय है, शिक्षार्थी के लिए विद्यालय है, और शिक्षक हर कुछ करते हैं वहाँ पे, तो वो पुजारी है। इन तीनों को बुला के वो विद्यालय बनता है, और जैसी शिक्षा होगी वैसा हमारा समाज हो जाएगा। हमने अपने संविधान में रखा था, वो नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को ये जवाबदेही दी गई थी कि राज्य 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा। ये था ना। कब बना था संविधान हमारा? 50 में लागू हुआ, और 10 साल बाद 60 तक ये हम लोगों को अपना लक्ष्य पूरा कर लेना था। लेकिन ये एक विडंबना है, दुख है कि हम आज भी समग्र शिक्षा अभियान ला रहे हैं, आज भी हम वही शुरुआत की बात कर रहे हैं, आज भी हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। अभी भी हमारे बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, सभी बच्चे नहीं आए। आप सभी सहमत होंगे इस बात से। और अब हम FLN की बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात अभी कर रहे हैं, इतने दिनों बाद। ये 2022, जो लक्ष्य हमें 60 में पूरा करना था, 2022 में हम पहुंच गए। ये क्यों हुआ है? क्योंकि शिक्षा का अभाव है। हम देखते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा क्वालिफाइड शिक्षक हैं, सरकारी विद्यालयों से छटे हुए शिक्षक ही पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ शिक्षा अच्छी हो रही है। हम ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं, हमारे शिक्षक ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन आखिर क्या स्थिति है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप सभी मोटिवेटेड और समाज के चुने हुए शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो समाज के मार्गदर्शक हैं, अगुआ हैं, जिनको देखकर समाज एक रोल मॉडल के रूप में उनका अनुसरण कर सकता है। हमारे बीच हरिदास जी हैं, जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, जो भी कमलेश जी हैं, मृत्युंजयम हैं, टीचर्स ऑफ बिहार का ग्रुप है, प्रियंका है, कृतिका है, सबका नाम लेना संभव नहीं होगा, समय कम है, लेकिन अधिकांश परिचित हैं हमारे। तो आपने जो अभी मैम ओथ दिलवा रही थी, आप सभी समर्पित शिक्षक हैं और आप ही लीडर बनेंगे। क्योंकि मैं लीडरशिप की ट्रेनर हूँ, नीपा जो है देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने मुझे नेशनल रिसोर्स ग्रुप का मेंबर बनाया हुआ है, बिहार के लीडरशिप की ट्रेनिंग का बनाया हुआ है। तो लीडरशिप, और जब ताली बजा रहे हैं तो मैं एक बात और बोल दूं कि मैं 2008 में जब गई थी दीपा कोर्स में, वो एजुकेशन के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग वहाँ पे होती है और कंट्री के लोग आते हैं। तो मेरे बैच में 30-35 लोग थे पूरे देश से, मैं बिहार से अकेली थी, महिला थी। सरकार ने भेजा था और फर्स्ट बार जब मैं वहाँ पे गई थी तो इतना तीखा कमेंट हमें मिला था सुनने को, मेरा नाम आभा है, हर चीज़ में एग्जाम हो चाहे कुछ मेरा नाम पहला होता है। नीपा में मेरा फर्स्ट नेम प्लेट होता था, मैं वहीं बैठती थी। जब लोग पूछे कि बिहार में क्या हो रहा है, तो उस समय मैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पर काम कर रही थी 2006 से मैं, और 3 साल के अंदर 2006 में जब आई थी तो 25 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे, और 3 साल के अंदर वो संख्या घट के 3.5 लाख हुई। इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया, संकल्प अभियान, और वो
राज्य में जो खास कर माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट थे उसको हम लोगों ने फर्स्ट फेज में लिया, क्योंकि वहाँ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या अधिक थी। और किशनगंज जिला जो है वो देश में सबसे निचले पायदान में था। सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बच्चे वहाँ पे थे किशनगंज में, और बिहार भी पूरे देश में सबसे नीचे था। फिर हम लोगों ने, मैं नेशनल वर्कशॉप में गई थी, जाना पड़ता था अपने राज्य को प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जब मैं पहली बार गई, क्योंकि मैं पहले एलिमेंट्री फॉर्मल एजुकेशन देखती थी, इंक्लूसिव एजुकेशन देखती थी, उस सब में अच्छी थी बिहार की स्थिति। तब मुझे अंजनी बाबू थे उसमें, जो चीफ सेक्रेटरी भी थे, वही एसपीडी थे, मुझे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन देखने के लिए लिया, ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन कंपोनेंट। जब मैं पहली बार गई वर्कशॉप में, मुझे खराब सुनने की आदत नहीं थी, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने प्रण लिया कि मैं अब कभी नेशनल वर्कशॉप में नहीं जाऊंगी जब तक बिहार की स्थिति अच्छी नहीं होगी। 3 साल में वो स्थिति घट के सारे, जितना आप सुनते हैं, टोला सेवक, तालीमी मरकज, उत्थान केंद्र, ये सारा कॉन्सेप्ट उस समय हम लोगों ने लाया। मैं 1 साल तक, मैं और एक सर थे वहाँ पे, पांड्या सर, पटना के नौबतपुर मुसहरी में, जो कि मुसहर कम्युनिटी सबसे डिप्राइव्ड है हमारे यहाँ एजुकेशन में, मुसहर टोली में हर संडे को हम लोग जाते थे और वहाँ की स्थिति को वाच की। तो हम लोगों ने टोला सेवक का कॉन्सेप्ट लाया, जो मुख्यमंत्री जी को इतना अच्छा लगा, जो अभी भी विकास मित्र वही है टोला सेवक। तालीमी मरकज है, उत्थान केंद्र, उन्नयन केंद्र, जो रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स है ऐसे डिप्राइव्ड बच्चों के लिए, ये उसका गाइडलाइन लिखा, उसका उद्घाटन किया हम लोगों ने, और 1 साल में बच्चों को 5 तक की कॉम्पिटेंसी मिलती थी। यहाँ भी बिहार ने एक अच्छा काम किया था, जो हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट में आया है। हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर चलाया था, जो हमारे उत्थान, उन्नयन, उत्प्रेरण, उत्कर्ष, प्रयास केंद्र, ये सब था। यही चीज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट में आया है स्पेशल ट्रेनिंग के नाम से, कि एज स्पेसिफिक कक्षा में बच्चों का नामांकन कराएं और उनको उस कक्षा के बराबर की दक्षता देकर मेन स्ट्रीम करें। ये हम लोग पहले से कर रहे थे। 1 साल में हम लोग 5वीं तक की कॉम्पिटेंसी डेवलप, उसके लिए हम लोगों ने बच्चों के लिए अलग पुस्तकें बनाई। कोशिश उर्दू में कोशिश पुस्तकें हैं, प्रयास पुस्तकें, हिंदी वर्जन, इंग्लिश उसका, और इस तरह से मेन स्ट्रीम कराया। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि वैशाली जिले में कई जगह ऐसा हुआ है कि कंपटीशन, पूरे जिले का कंपटीशन था, पब्लिक स्कूल्स का, सरकारी स्कूल का, सबका मिला के। और हमारे आरबीसी का, रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स का बच्चा फर्स्ट आया था पेंटिंग में, सब जो कि 1 साल में इसमें शिक्षा कर रहे थे। तो जब हम करते हैं तो सफल होते हैं। ये बैकग्राउंड था कि जो अभी हम लोग ओथ ले रहे थे, जो हम चाह लेते हैं वो कर लेते हैं। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इतने कम समय में मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बोलूँ, अनुभव तो मेरे पास बहुत है। वही किया है ये एलिम्को से एड्स एंड अप्लायंसेज बंटवाना पूरे राज्य में, बच्चों को निःशुल्क सबका आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान, फिर रिसोर्स टीचर का कॉन्सेप्ट लाना, रिसोर्स सेंटर्स का कॉन्सेप्ट लाना, सीआरसी बीआरसी सबका कॉन्सेप्ट और मॉड्यूल बनाना, ये सब काम हम लोगों ने किया। लेकिन अभी भी दुख है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। लेकिन हमारे पास जो बच्चे हैं वो बहुत कठिन बच्चे हैं। नामांकन तो हो चुका है बच्चों, लगभग सभी बच्चों का नामांकन हो गया। अब जो बच्चे बचे वो बहुत कठिन बच्चे हैं। असली है उनके ठहराव की समस्या और जो शिक्षा गुणवत्ता की शिक्षा की समस्या। और वो हमारा जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना है, ये और पॉलिसियाँ तो हमेशा अच्छी बनी हैं, लेकिन ये काफ़ी अलग है सबसे। इसमें रोजगार पे बल नहीं है, इसमें मूल्यों पे बल है, इसमें अपने हेरिटेज को संरक्षित करने पे बल है, इसमें अपने पर गौरवान्वित होने पर, अभी जो हम बैटिंग कर रहे थे, तो अपने ऊपर गौरवान्वित होने पे बल है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कि इसमें पहले जो हमारी जो शिक्षा नीति जो बनी, जो मैकाले के टाइम, उसमें हम अब आत्मग्लानि करते थे। हर जगह लगता है कि हम बिहारवासी अच्छे नहीं हैं, हम भारत के लोग अच्छे नहीं हैं, इनको कंडेम किया गया। लेकिन अब ये नीति कहती है कि बच्चों में ऐसा संस्कार डालिए कि वो अपनी संस्कृति पे गौरव कर सके, वो गौरवान्वित है, वो अपने को अच्छा समझे। और जब आदमी अच्छा होता है ना, उसके मन में एक विश्वास, आत्मविश्वास होता है, तो वो अच्छा करता है। तो ये जो 2020 में बन रहा है एनईपी, ये काफ़ी कुछ सुधार इसके लिए। हमारी संस्कृति सर्वोच्च थी और इसको पीछे माना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते थे, पूरा परिवार, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते थे।
तो जो ऐसी संस्कृति जो सबके सुख की बात करे, संबद्धम संबुद्धम संभो मनाम सुजानताम की बात हम करते हैं, सब साथ मिले, सब साथ चले, एक प्लेटफॉर्म पे आके चले, समता की बात, सब बराबरी में रहे, कोई ऊंच नीच नहीं है। और पूरा जब पूरी वसुधा ही हमारी कुटुंब है, ये हमारा कल्चर करता है, उसको हम पुनर्स्थापित कर सके। तो गुजारिश होगी हमारे सारे बच्चे शिक्षा में आ सके, हमारे सारे बच्चे समान स्तर की शिक्षा ले सके, जो ये नई शिक्षा नीति कहती है कि सभी बच्चों को समान स्तर की शिक्षा मिले। तब हम जाके हम अपने जो हमारा संविधान बना था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी तो हमारी उड़ान अभी बहुत बाकी है, जमीन खत्म हुई, आसमान बाकी है। गुलशन कुमार की पंक्ति से हम खत्म करना चाहेंगे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाता है। बहुत अच्छा लगा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिदास जी को, मनीष जी भी यहाँ पे होंगे, बक्सर के, हम किनका नाम ले हमारे, तो आप सभी को बहुत धन्यवाद आप निमंत्रण के लिए। और मैं पहले आती तो मुझे ज़्यादा कुछ मिलता, मैं कुछ सीखती, वो नहीं हो सका। तो और फिर आगे हम लोग मिलते जुड़ते रहेंगे। आप तो सभी परिवार हैं, यहाँ जो भी नए मिले हैं वो हमारा परिवार बढ़ गया। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि पूरा बिहार मेरा परिवार है और हर वर्कशॉप, सेमिनार, बैठकों में हमारा परिवार बढ़ता जाता है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने वास्तव में आज हमें बताया कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। मैम, आपने बताया कि हम बच्चों के उम्र सापेक्ष और वर्ग सापेक्ष लाने का जो कार्य करते हैं, वही आउट ऑफ स्कूल